और आपको ये एक इस्तिलाह चलती थी बनु उमैया के अंदर, अशज बनु उमैया भी आपको कहा जाता था। अशज अरबी के अंदर उस शख्स को कहते हैं जिसके पेशानी पर निशान हो, ज़ख़्म का निशान हो, उसको अशज कहते हैं अरबी के अंदर। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मरतबा ख्वाब देखा और ख्वाब से उठे और कहने लगे कि अल्लाह की ज़ात ने मुझे ख्वाब में दिखाया है कि मेरे ख़ानदान में से एक ऐसा शख्स पैदा होगा जो पूरी रूए ज़मीन को अदल और इंसाफ से भर देगा। आपने ये ख्वाब देखा और आपने फरमाया उस शख्स की निशानी ये होगी कि उसकी पेशानी पर ज़ख़्म का निशान होगा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह छोटे से थे, अस्तबल के अंदर घोड़े के पास गए तो घोड़े ने लात मारी और आपकी पेशानी पर ज़ख़्म हो गया। आपके वालिद आपके ज़ख़्म को साफ़ कर रहे थे और ये कह रहे थे, बेटा तो बहुत सआदतमंद और बहुत मुबारक है कि तेरी बशारत हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दे कर गए थे कि तू अदल और इंसाफ के साथ इस ज़मीन को भरेगा। तो ये अशज बनु उमैया आपको कहा जाता था, लोग इस अलक़ाब से पुकारते थे। आपका हुस्न और आपकी सीरत और सूरत ऐसी थी कि आप जिस्म के एतबार से पतले थे और चेहरा पतला था, आँखें कुछ कदरे धंसी हुई थी और आपकी दाढ़ी मुबारक इतनी घनी थी कि आपके चेहरे के रंग को खूबसूरत बना दिया करती थी और आपके बालों के अंदर कुछ सफ़ेद बाल थे और इंतहाई आजिज़ी के पैकर थे, तवाज़ो इनकिसार के साथ चलने वाले थे। आपका बचपन का ज़माना, आपने अपने बचपने की आँख जब खोली तो आपके बचपन की आँख मदीना मुनव्वरा में खुली और वहाँ की मुअत्तर फ़िज़ाओं को आपको नसीब हुई। और इसके साथ साथ ये है कि जब आपकी वहाँ आँख खुली, आपका कुछ बचपन का ज़माना ज़रा आपने होश संभाली तो आप हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे हैं, उनकी मजलिस में जाया करते और उनसे दीन की बातें सीखते। जब घर वापस आते तो घर वापस आकर अपनी माँ से कहते, अम्मा जान मैं ऐसे बनूंगा जैसे मेरे नाना अब्दुल्ला बिन उमर हैं, मैं अपने नाना अब्दुल्ला बिन उमर जैसा बनूंगा। और उनकी माँ उन्हें मोहब्बत से कहती, अरे परे हट, तू चला उमर जैसा, अब्दुल्ला बिन उमर जैसा बनने के लिए, अब्दुल्ला बिन उमर तो बहुत ऊँचे हैं। कहने लगे, नहीं नहीं माँ, मैं भी उन जैसा बनने की कोशिश करूँ। चुनाचे चलते चलाते ये हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की मजलिस में जाते, दीन सीखते। इधर से इनके वालिद अब्दुल अज़ीज़ बिन मरवान मिस्र के वाली बन गए, वो उनको मिस्र जाना पड़ा। जब वो मिस्र चले गए तो उन्होंने वहाँ से एक ख़त लिखा अपनी अहलिया के नाम और ये कहा कि आप अपने बच्चों समेत मिस्र तशरीफ़ ले आएँ। इनकी बीवी जो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा थी उम्मे आसिम, वो अपने चचा अब्दुल्ला बिन उमर के पास गईं और जाकर कहने लगीं, ऐ चचा मेरे खामिन का ये पैगाम आया है, आपकी क्या राय है। उन्होंने कहा, भतीजी वो तेरा खामिन है, जिस तरह तुझे कहे तुझे उसकी बात माननी चाहिए, आपको चले जाना चाहिए। चुनाचे जब आप चलने लगी तो जाते हुए हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से मुलाकात के लिए आईं। अब्दुल्ला बिन उमर कहने लगे, भतीजी मेरी ख्वाहिश है कि ये बेटा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ मेरे पास रहे, मैं इसकी तरबियत करूँगा क्योंकि ये मेरे ख़ानदान के सबसे ज़्यादा मुशाबे है, ये मेरे ख़ानदान के सबसे ज़्यादा करीब है, इसलिए इनको मेरे पास छोड़ दो। चुनाचे वो उनको उनके पास छोड़कर जब वहाँ मिस्र पहुँची, खाविन ने पूछा मेरा बेटा, तो उन्होंने ये सारी कारगुजारी सुनाई। हज़रत उनके वालिद अब्दुल अज़ीज़ बहुत ज़्यादा खुश हुए कि अल्लाह ने मेरे बेटे की तरबियत अब्दुल्ला बिन उमर जैसे सहाबी से करवाई और अपने भाई को ये पैगाम भेजा अब्दुल मलिक को कि मेरा बेटा उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ अब्दुल्ला बिन उमर की ज़ेरे निगरानी है। उन्होंने उनके लिए महाना 1000 दीनार वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया।